हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 हमारा है सर्कल। इस सर्कल वाले चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि प्रैक्टिस सेट 3.4 का ऑलरेडी 2 सेशन हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जिन लोगों का वो सेशन छूट गया होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल एमडी सर एकेडमी में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिए 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री, वहां पे आपको वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, वहां से आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है। लिंक को क्लिक करके आप सीधा वीडियोस को या फिर उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे। ओके, वो रिमेनिंग क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा बाकी था, तो क्वेश्चन नंबर ये 5 बाकी है, 6 और 7 एंड 8। ये टोटल 4 क्वेश्चन है। आज हम लोग इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको प्रूफ करना है कि कोई भी रेक्टेंगल जो होता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम समझिए कि एक रेक्टेंगल हम लोग कहते हैं किसको है। ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल, ठीक है, जिसका नाम हम देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज तो आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये है कि इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इसका पर्सनल मामला है। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं आज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज है, एक रेक्टेंगल हो या फिर एक क्वाड्रिलेटरल, उसके अपोजिट सम जो होते हैं एंगल के, वो कितना होता है 180 डिग्री, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक रेक्टेंगल में उसके एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि अगर इनके अपोजिट एंगल्स का सम करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो सिंपल सी भाषा में क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे सपोज या फिर लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। मान लिए कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जान रहे हैं कि वी नो दैट all angles of a rectangle is 90 डिग्री। ठीक है, तो therefore sum of opposite angle will be क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा, मतलब देयरफॉर क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है ना वो सम ऑफ एंगल ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे इसको 1 मान लो एंड इसको 2 मान लो। ठीक है, एक ही कंडीशन है। तो thus we can say okay, the given rectangle is a cyclic quadrilateral। ठीक है, बात बहुत सिंपल है, अपने भाषा में भी आप इसको लिखो, स्टेटमेंट कुछ भी हो, बस एक ही क्लू यहाँ पे है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि इसका सम ऑफ अपोजिट एंगल्स जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कुछ भी इसमें बड़ा चीज नहीं है। तो फाइनली आप इसको डायरेक्ट चाहो तो ऐसा कह सकते हो कि ए बी सी डी जो है ओके इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, ये पे प्रूफ करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये प्रूफ करने वाली चीजें मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। पूरा थियरी इसमें है, पूरा स्टेटमेंट है। इसके पहले हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट को कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इन फिगर 3.60 मेजरमेंट ऑफ आर्क एनएस इज इक्वल टू 125 डिग्री, मेजर ऑफ आर्क ईएफ इज इक्वल टू 37 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एनएमएस। ये वाला पार्ट को फाइंड करना है, एनएमएस, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग गिवन पार्ट को लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ देखिए, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहां से गिवन शुरू करेंगे। गिवन में है कि मेजर ऑफ
आर्क NS वो कितना है 125 डिग्री। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि मेजर ऑफ आर्क EF, मेजर ऑफ आर्क EF वो कितना है 37 डिग्री। EF कौन सा हो गया, EF यहां पे ध्यान दीजिए, छोटा वाला पार्ट कौन सा EF है ना, और बड़ा वाला क्या है ये वाला NS। तो इसी दोनों के गिवन पॉइंट के बिहाफ पे हम लोग डायरेक्टली एंगल NMS की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट ये रहेगा एंगल NMS इज अ वर्टेक्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, ये हो गया। एंड इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है दो आर्क को ना, इंटरसेप्ट आर्क NS हो गया एंड आर्क क्या हो गया यहाँ पे EF। ये दो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है। तो क्या है देखिए, ये जो वर्टेक्स है वो सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में है और साथ ही साथ ये दो पार्ट को मतलब दो आर्क को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर हम लोग को जो फॉर्मूला यूज होगा एंगल NMS के लिए वो क्या होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ये वाला NS, मेजर ऑफ आर्क NS माइनस मेजर ऑफ आर्क क्या हो जाएगा छोटा वाला EF ना, EF ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्टली आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आर्क NS की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 125 है, तो यहाँ पे 125 लिखेंगे और माइनस यहाँ पे कितना EF की वैल्यू 37, तो ये हो जाएगा हमारा 37 1/2। इसको आप जब माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आया 11, तो यहाँ पे 88 आएगा ना। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 44 आएगा। तो देयरफॉर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल NMS इज 44। ठीक है, तो thus द वैल्यू ऑफ एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये चीज को याद रखिएगा। स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि चीजों को आपको बताने की यहाँ पे जरूरत है और डायरेक्टली आप फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे बिना बताए। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इस तरह से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इन फिगर 3.61 कोड्स AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B if angle ABE is equal to 180 degree and measure of arc AE is equal to 95 degree, then find the measurement of arc DC। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए डायग्राम में यहाँ पे क्या बोल रहा है डायग्राम। ठीक है, ये जो आर्क AC है और आर्क DE है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि एंगल ABE जो है ये वाला एंगल जो है वो 180 डिग्री है। ये जो आर्क AE है वो कितना है 95 डिग्री है। ठीक है, हम लोगों को फाइंड करना है आर्क DC, ये वाला हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग गिवन लिखेंगे। तो जो चीजें गिवन है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, फिर बाद में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गिवन है उसको क्या है, पहले नंबर में आप लिखिए कि जो कोड AC है, कोड AC एंड DE वो क्या है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट B पे। ठीक है, नाउ एंगल ABE जो है, एंगल ABE वो कितना है 180 डिग्री एंड दूसरा जो एंगल है वो दूसरा जो मेजरमेंट है आर्क का वो कितना है, मेजर ऑफ आर्क AE वो कितना है 95 डिग्री। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, मेजर ऑफ आर्क DC। ठीक है, तो ये पार्ट को हम लोग को फाइंड करना है सर्कल के ये वाले पार्ट को। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल भाषा में समझिए। पहली बात तो आपको डायग्राम को ध्यान से समझना पड़ेगा। डायग्राम में आप नोटिस कर पा रहे होंगे, तो ये जो कोड से इंटरसेक्ट करने के बाद में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कहां बन रहा है, इन द सर्कल, मतलब इनसाइड द सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल भाषा में इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दूसरा चीज और नोटिस कीजिएगा आप लोग
कि इसी एंगल के वजह से ये एंगल बराबर है। क्यों ऐसा होगा बताइए। देखिए ये इस तरह का अगर एंगल होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे भी सेम चीजें दिख रहा है आप लोगों को कि एंगल ए बी ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल डी ई सी के बराबर। मतलब ये 108 तो ये भी 108, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के माध्यम से ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके थ्योरम के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए एक स्टेटमेंट है, मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में लिख करके रखा हूं, ये डायरेक्टली मैं आप लोगों को दे रहा हूं ताकि आप चीजें आसानी से समझ जाओ। ठीक है, ये हो गया और यहां से आ गया आपके स्क्रीन पे। एंगल ए बी हैज इट्स वर्टेक्स इनसाइड द सर्कल एंड इंटरसेप्ट्स आर्क एई एंड इट्स वर्टिकली अपोजिट डीबीसी इंटरसेप्ट्स आर्क डीसी। मतलब समझिए सिंपल भाषा में स्टेटमेंट क्या में लिखा है कि ये वाला एंगल जो है वो इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है और ये वाला एंगल इस आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या फाइंड करना है, डीसी। यही कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, तो नाउ क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए, एंगल ए बी ई जो होगा, एंगल ए बी ई जो होगा वो हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क एई हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा है एई, ये वाला ना, तो ये हो जाएगा हमारा एई। ठीक है, प्लस मेजर ऑफ आर्क डीसी। ओके, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए बी ई की जो वैल्यू वो कितना है, 108 है, 108। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू वो कितना है, आर्क एई का 95 है ना, तो ये 95 हो गया। ठीक है, और प्लस डीसी कितना है हमारा, इसका कुछ वैल्यू नहीं पता हम लोगों को, आर्क डीसी। क्यों नहीं पता है मालूम है, क्योंकि हम लोग को वो काम है करना, हम लोग को पता करना है मेजरमेंट ऑफ आर्क डीसी क्या है। तो ये इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 डायरेक्ट लिख सकते हैं। छोड़िए हटाइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले और इस 95 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -95 हो जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज यहाँ पे हमारा रह जाएगा मेजर ऑफ आर्क डीसी। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 216 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 100 का डबल 200 -95 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क डीसी। थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं हम इसको। ओके, यहां से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 121 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क डीसी हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनली क्या मालूम पड़ा कि द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ आर्क डीसी इज कितना हो गया, 121 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो और अपने नोटबुक में इसको लिखो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा भरोसा है इस बात को लेकर के, क्योंकि क्वेश्चंस इतना टफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिलहाल जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 6 था ना वो, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी आज हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, ध्यान दीजिएगा जरा सा। क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा था वो ये वाला था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इन फिगर 3.59 एल्टीट्यूड्स YZ एंड XT ऑफ ट्रायंगल WXY इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल WZPT इज अ साइक्लिक। दूसरा हमारा है पॉइंट्स XZTY आर कौन साइक्लिक। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं। थोड़ा क्वेश्चन को समझिए कि ये ट्रायंगल जो है WXY ट्रायंगल है, जिसमें से 2 एल्टीट्यूड्स है। पहला जो है YZ है यहाँ और XT है यहाँ पे, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट P पे। ओके, और ये लोग 90 डिग्री यहाँ पे एंगल बना रहा है। ठीक है, एल्टीट्यूड है। तो अब एक चीज समझिए यहाँ पे हम लोगों को कि हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि जो पहला टर्म हमारे लिए है, पहला क्वेश्चन जो हमारे लिए है वो है क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टीज है कि अगर उसके अपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, इन क्वाड्रिलेटरल WZPT क्या क्या देखने को आपको मिल रहा है। यहां पे देखिए एक एंगल, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल इस साइड वाला भी 90 डिग्री होगा।
अगर यहाँ पे इस साइड टी का एंगल देखिए, यहाँ पे एक्स टी वाई का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल WZP इज इक्वल टू एंगल, ये वाला 90 है तो इसका क्या हो जाएगा, WTP है ना, तो WTP ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और ये चीज हम लोग अपने से नहीं कर रहे हैं, कैसे हो रहा है मालूम है आप लोगों को, ये चीजें हमारे पास गिवन है, तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का साइक्लिक होना कंपलसरी है तो रीजन एक ही बनेगा, उसका अपोजिट सम जो होगा एंगल का वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ये वाला एंगल पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल है। तो देयरफॉर वी कैन से कि एंगल WZP प्लस एंगल WTP ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए, दैट इज 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो फिर वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे है 90 इसका हो जाएगा प्लस ये भी 90 मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा चेंजेस स्टेटमेंट में कर सकते हैं। आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए ना, ठीक है। अब ये हमारे पास चीजें क्लियर हो गया कि इन दोनों एंगल्स के सम कितने हैं, 180 डिग्री। तो देयरफॉर फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल WZPT जो है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कितना सिंपल था बताइए, अगर थ्योरम आपको पता है तो चीजें कितना आसान हो जाता है। अब देखेंगे ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट्स XZTY आर कौन साइक्लिक, ये प्रूफ करना है। टोटली ये थियरी बेस्ड है और टोटली इसमें स्टेटमेंट बेस्ड होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं जो चीजें यहाँ पे डायग्राम में उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए जो एंगल XZY है, एंगल XZY जो है इस ट्रायंगल में है ना, ट्रायंगल XZY में एंगल XZY जो है, और इस ट्रायंगल में देखिएगा XTY में, ट्रायंगल XTY में ये जो एंगल बना है ये भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल XZY एंड ट्रायंगल XTY यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, एंगल XZY जो है वो बराबर होगा XTY के, एंगल XTY के, और ये कितना होगा, दोनों 90 डिग्री। और देखो एक्चुअल में ये अगर 90 डिग्री है या फिर हम लोग कह सकते हैं ये एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो 90 डिग्री दिया हुआ है तो वो गिवन होगा, ठीक है। अब समझिए कि इनका पूरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, एक रिटर्न फेज में होगा। इसके बाद हम लोगों को कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक शॉर्ट स्टेटमेंट लिख के रखा है जो चीज आप लोगों को हेल्प करेगा आसानी से चीजों को समझने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं और मैं एट ए टाइम आपको एक ही जगह पे चीजें दे देता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म में, थोड़ा सा छोटा है, और मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूं यहां से, तो ये भी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड वाला, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा सा अगर इसको आप चाहे तो थोड़ा समझ भी सकते हैं, समझेंगे कैसे, देखिए पॉइंट x एंड y जो है ऑन लाइन x y सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स z एंड t ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन x y। z एंड t पे देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, तो सेम एंगल सबटेंड किया जा रहा है यहाँ पे। इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सबटेंड इक्वल एंगल्स, अगर 2 पॉइंट पे 2 एंगल्स दोनों इक्वल एंगल्स सबटेंड हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन देन द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो इसके चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो इस पॉइंट से एंगल यहाँ पे ऐसे बना, इसकी वैल्यू 1 है, यहां से ये बना तो इसकी वैल्यू 1 है। तो ये 2 एंगल्स जब सेम होता है ना, तो यहां से जो एंगल्स बनते हैं ना वो कॉन्साइक्लिक एंगल्स ही होते हैं। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों का। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आप
कह सकते हो कि बहुत ही सिंपल चीजें था हमारे पास में। फिलहाल आपको क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट लेना है इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तो हो ही गया था, 8 भी हो गया फाइनली। तो आप लोगों को ये मालूम पड़ा कि हमारा जो टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.4 में 8 था, वो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फाइनली मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी हमारे YouTube चैनल पर वीडियोस अपडेट होंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और चलिए फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में न्यू सेशन के साथ में, एंड दैट प्रैक्टिस सेट विल बी 3.5। ओके, सो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।